जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के बारे में। उनके जीवन और खासकर उनके तीर्थंकर बनने तक की जो यात्रा रही, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन की घटनाओं, उनके पहले के जन्मों के संस्कारों और उस एक निर्णायक क्षण पर आधारित है जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, और इस बातचीत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका त्याग, उनका वैराग्य और सबसे बढ़कर सभी जीवों के प्रति उनकी जो करुणा थी, अहिंसा का भाव था, बिल्कुल, वो गुण कैसे उनके तीर्थंकर बनने में सहायक हुए। कैसे ये सब जुड़ा हुआ है, इस पर हम गौर करेंगे। अच्छा, तो ये तीर्थंकर बनना, ये कोई एक जीवन की बात तो नहीं होती होगी? मतलब इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? सही कहा आपने। ये तो कई जन्मों की साधना का फल होता है। जैन दर्शन के अनुसार जब कोई आत्मा लगातार मतलब जन्मों जन्मों तक बहुत शुद्ध भावों से उत्कृष्ट कर्म करती है, तब उसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। ये एक तरह के कह सकते हैं विशेष पुण्य कर्म है। विशेष पुण्य कर्म? जी, जो उस आत्मा को भविष्य में तीर्थंकर बनने की एक आध्यात्मिक योग्यता, एक क्षमता देते हैं। भगवान नेमिनाथ के मामले में देखें तो उनके कई पूर्व जन्मों के पुण्य थे, लेकिन एक जन्म खास तौर पे अहम माना जाता है, चिंतागति देव का। चिंतागति देव? हाँ। अच्छा, उस जन्म में ऐसा क्या खास हुआ था? देखिए, उस भव में वे देव थे और उन्होंने ज्ञान और शक्ति में एक राजकुमारी को हराया था। पर जब राजकुमारी ने उनके बजाय उनके छोटे भाई से विवाह करने की इच्छा जताई, हाँ। तो उन्होंने बड़ी शालीनता से इसे मान लिया और खुद विवाह से इनकार कर दिया। अच्छा। इस घटना से उनके मन में एक तरह की अनासक्ति जागी और उन्होंने अपने भाइयों के साथ दीक्षा ले ली। फिर उन्होंने कठोर तप किया और साथ ही जीवों के प्रति अपार करुणा दिखाई। करुणा? जी, कहते हैं कि इसी तीव्र करुणा और संयम के भाव से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। कमाल है। मतलब करुणा का भाव इतना शक्तिशाली कि वो तीर्थंकर बनने का रास्ता खोल सकता है। और इसके बाद भी उनकी यात्रा चली होगी? हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में देखें तो वे फिर अलग अलग भवों में जन्म लेते रहे, ऊंचे पदों पर, देव गतियों में। जैसे 9वें भव में वो जयंत नाम के अनुत्तर विमान में अहमिंद्र बने। अहमिंद्र, ये क्या होता है? ये देवलोक की सर्वोच्च अवस्थाओं में से एक है, जहां आत्मा बहुत ज्यादा शुद्ध होती है। कहते हैं वहां वे 33 सागर की आयु तक रहे। 33 सागर? ये तो बहुत लंबी अवधि होगी। जी है। जैन काल गणना में सागर एक बहुत बहुत लंबी अवधि है। ये उनके तप और शुद्धता की गहराई दिखाता है। इन सब जन्मों के पुण्यों को साथ लेकर ही वे 10वें भव में नेमिनाथ बने। तो क्या तीर्थंकर बनने के लिए कुछ खास गुण चाहिए होते हैं? आपने करुणा और संयम का जिक्र किया। हाँ, जैन आगमों में 20 कारण बताए गए हैं, जिन्हें 20 बोल भी कहते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि मन, वचन, कर्म की वो शुद्ध अवस्थाएं हैं जो आत्मा को तीर्थंकर पद के योग्य बनाती हैं। जैसे कुछ उदाहरण? जैसे सम्यक दर्शन की निर्मलता, मतलब सत्य में अटूट श्रद्धा, एकदम स्पष्ट दृष्टि। फिर विनय है, शील और व्रतों का अच्छे से पालन करना, तप करना, त्याग करना। और हाँ, खासकर जीवों पर करुणा। करुणा? फिर से? जी, करुणा। ये सिर्फ दया नहीं है, बल्कि हर प्राणी के अस्तित्व का गहरा सम्मान। ये सारे गुण भगवान नेमिनाथ में कूट कूट कर भरे थे। ये पूर्व जन्मों की साधना तो सच में अद्भुत है। अब अगर हम उनके उस जीवन पर आएं जिसमें वे नेमिनाथ कहलाए। उनका जन्म तो यदुवंश में हुआ था, द्वारिका में, और वो भगवान कृष्ण के भाई थे। जी हाँ, चचेरे भाई थे। पिता महाराजा समुद्र विजय और माता शिवा देवी। दरअसल पहले यदुवंशी शौर्यपुर में रहते थे, लेकिन जरासंध के उपद्रव के कारण उन्हें द्वारिका आना पड़ा। अच्छा। भगवान नेमिनाथ का जन्म श्रावण शुक्ल षष्ठी को हुआ और बचपन से ही वे विलक्षण थे। कहते हैं खेल खेल में ही उन्होंने श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र जैसे भारी शस्त्र उठा लिए थे। अरे वाह! लेकिन उनके जीवन का जो सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है, वो तो शायद उनके विवाह के समय आया। वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, वही निर्णायक क्षण था। जूनागढ़ की राजकुमारी थी राजुल, जिन्हें राजमती भी कहते हैं, उनसे विवाह तय हुआ। बारात बड़ी धूमधाम से जा रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि बाणों में बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं, डरे हुए, सहमे हुए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, भाई ये निरीह पशु यहाँ क्यों बंधे हैं, क्या हो रहा है? और सारथी ने क्या जवाब दिया? सारथी ने बताया कि महाराज, ये सब आपकी बारात के भोज के लिए हैं।
इन्हें मारा जाएगा। ओहो। बस ये सुनना था कि नेमिनाथ का हृदय करुणा से भर गया, एकदम पिघल गया। उन्होंने सोचा, मेरे एक विवाह के लिए, इस क्षणिक सुख के लिए इतने सारे निर्दोष प्राणियों की हिंसा होगी। धिक्कार है ऐसे सांसारिक जीवन को। उसी क्षण उनके मन में तीव्र वैराग्य जागा। उन्होंने तुरंत अपना रथ वापस लौटाने को कहा और विवाह से इनकार कर दिया। ये उनकी असीम करुणा और अहिंसा का सबसे बड़ा प्रमाण है। और फिर उन्होंने संसार त्याग दिया? हाँ, उसी वैराग्य भाव से भरे हुए वे गिरनार पर्वत पर गए। वहां सहस्राम वन नाम की जगह पर श्रावण कृष्ण षष्ठी के दिन 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली। 1000 राजाओं के साथ? और राजकुमारी राजुल, उनका क्या हुआ? कहते हैं राजकुमारी राजुल ने भी बाद में उन्हीं के संग में दीक्षा ली और वे प्रमुख आर्यका यानी साध्वी बनी, राजुलमती नाम से। अच्छा, और फिर उन्हें केवल ज्ञान, वो भी गिरनार पर ही मिला? जी हाँ, गिरनार पर्वत पर ही मेघ श्रृंग नाम के वृक्ष के नीचे 54 दिनों की गहन तपस्या के बाद आश्विन शुक्ल एकम को उन्हें केवल ज्ञान यानी संपूर्ण और अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद तो उन्होंने लगभग 700 वर्षों तक समोश्रण से यानी अपनी दिव्य सभा से उपदेश दिया। उनके संग में गणधर वरदत्त प्रमुख थे और कहते हैं 18,000 मुनि, 40,000 आर्यकाएं थीं, जिनमें प्रमुख राजुलमती जी थीं और लाखों श्रवक श्राविकाएं। इतना विशाल संघ, और अंत में मोक्ष, वो भी गिरनार पर? बिल्कुल। गिरनार के उज्जयंत शिखर पर आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन 536 मुनियों के साथ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी मोक्ष गए। इसीलिए गिरनार जैनों के लिए परम पवित्र तीर्थ है। दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष तीनों कल्याणक वहीं हुए। हाँ, ये तो है। और इसी गिरनार से और नेमिनाथ जी के परिवार से जुड़ी एक और कहानी है जो त्याग की पराकाष्ठा दिखाती है, गज सुकुमाल मुनि की। हाँ, गज सुकुमाल मुनि, वे नेमिनाथ जी के छोटे भाई थे। सोचिए, विवाह के मंडप से उठकर सीधा वैराग्य, दीक्षा ले ली जी। और फिर उनके अपने ही ससुर ने द्वेष के कारण उनके सिर पर जलते अंगारों की धूनी रख दी। पर वे मुनि एकदम शांत रहे, समता भाव में लीन रहे और उसी पीड़ा को सहते हुए मोक्ष प्राप्त किया। ये दिखाता है कि नेमिनाथ भगवान का प्रभाव और उस युग का वैराग्य कितना तीव्र था। वाकई अद्भुत है ये सब। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो भगवान नेमिनाथ के जीवन से मुख्य संदेश क्या मिलता है हमें? देखिए, उनका जीवन त्याग का, असीम करुणा का और अटूट अहिंसा का प्रतीक है। ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और इस जीवन का एक निर्णायक क्षण, जैसे वो विवाह वाला प्रसंग, ये सब मिलकर एक महान आध्यात्मिक उपलब्धि का रास्ता बना सकते हैं। हाँ। और तीर्थंकर बनने के लिए करुणा, त्याग, संयम जैसे गुण कितने जरूरी हैं, ये उनके जीवन से बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। और आज के समय में, आज की दुनिया में उनके जीवन की क्या प्रासंगिकता देखते हैं आप? देखिए, आज जब दुनिया ज्यादातर भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है, कहीं न कहीं असंवेदनशील होती जा रही है, ऐसे में नेमिनाथ भगवान का जीवन हमें सांसारिक चीजों के प्रति एक अनासक्ति रखने और सबसे जरूरी सभी जीवों के प्रति गहरी करुणा रखने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। उनका अहिंसा का संदेश तो शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं जी, कि भगवान नेमिनाथ के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी सांसारिक जरूरतों और अपनी नैतिक जिम्मेदारियां, खासकर सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा, इनके बीच एक संतुलन कैसे बना सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए।